दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म यानी कि रोगजनक जीवों का परिचय, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और वर्म से होने वाले रोगों के बारे में। और ये जो टॉपिक आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, ये टॉपिक आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट 8 से लिया गया है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं हम पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के बारे में। इन्फेक्शियस डिजीज आर कास्ड बाय पैथोजन। तो जितने भी संक्रामक रोग होते हैं वो पैथोजन यानी कि रोगजनक द्वारा फैलाए जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, वर्म, वायरस, यहाँ तक कि कुछ इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल भी होते हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं, और इन इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं प्रियॉन्स। तो जितने भी डिजीज़ कॉज करने वाले पैथोजन होते हैं वो क्या करते हैं कि होस्ट के अंदर जो इम्यून सिस्टम है यानी कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको नष्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि डिजीज़ कॉज नहीं करते, यानी कि ये पैथोजेनिक नहीं होते। तो डिजीज़ कॉज करने वाले बैक्टीरिया कौन से हैं आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो वीडियो के लास्ट में मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। तो डिजीज़ कॉज करने वाले जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है वो मुख्य रूप से 5 टाइप के होते हैं। पहला है वायरस, दूसरा है बैक्टीरिया, तीसरा है फंजाई, चौथा है प्रोटोजोआ और पांचवा है वर्म। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोअन्स, वर्म, यहाँ पे लिखा हुआ है हेलमिंथीज। ठीक है, तो इनसे होने वाले जो भी डिजीज़ है उनकी समरी दी गई है, यानी कि जैसे कि बैक्टीरिया से कौन कौन से डिजीज़ हो सकते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, टिटनस, डिप्थीरिया। ठीक, वैसे ही वायरस से होने वाले डिजीज़ है एड्स, इन्फ्लुएंजा, हर्पेस। वैसे ही फंजाई से होने वाले डिजीज़ है रिंगवर्म, एथलेट्स फुट। वैसे ही अगर देखा जाए तो प्रोटोजोअन से होने वाले जो मोस्ट कॉमन डिजीज़ है मलेरिया है, एम्बियोसिस है। वहीं अगर हेलमिंथीज यानी कि वर्म से होने वाले रोग की बात करें तो एस्केरियासिस, फाइलेरिया, जो कि वर्म या फिर कह सकते हैं कि हेलमिंथीज से होते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि ह्यूमन के केस में होने वाले जो पैथोजेनिक डिजीज़ है, चाहे वो बैक्टीरिया से हो, वायरस से हो, फंजाई से हो, प्रोटोजोअन से हो या फिर वर्म से हो। तो आइए इन पैथोजन से होने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट डिजीज़ के बारे में हम डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैक्टीरियल डिजीज़ की, यानी कि जीवाणुओं से होने वाले रोगों की। तो सबसे पहला है ट्यूबरकुलोसिस, जिसे आप टीबी के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो होस्ट होता है यानी कि बैक्टीरिया जिस पे आक्रमण करता है तो उसके लंग्स पर यानी कि उसके फेफड़े पर अटैक करता है। अब ये रोग फैलता कैसे है, तो जो संक्रमित व्यक्ति है, तो अगर संक्रमित व्यक्ति छींकता है, खांसता है, ठीक है, या फिर उसके जो कफ होते हैं उसके माध्यम से एक संक्रमित व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचता है। आपको बता दें कि ये जो रोग है ये रोग होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बैक्टीरिया से बचने के उपाय हैं, यानी कि इस रोग से बचा जा सकता है। इसके लिए आपको प्रॉपर दवाएं और हाइजीन मेंटेन करना होगा, और मिनिमम 6 महीने में ये रोग जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। अगला बैक्टीरियल डिजीज़ है निमोनिया। निमोनिया क्या है? निमोनिया जो है ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नामक बैक्टीरिया से होता है, और इसमें भी बैक्टीरिया प्रायः लंग्स पर अटैक करता है, जिससे कि जो पेशेंट है उसमें फीवर होता है, कफ होते हैं, सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है, सीने में दर्द होता है। तो ये रोग प्रायः जो छोटे बच्चे होते हैं, जो जन्मजात बच्चे होते हैं उनमें होता है, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप नहीं होती। अगला बैक्टीरियल डिजीज़ है टिटनस। तो टिटनस को लॉक जा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो जबड़ा होता है वो जाम हो जाता है। और ये जो रोग है ये रोग क्लोस्ट्रीडियम टिटानी नामक बैक्टीरिया से होता है। अब इस रोग के लक्षण क्या है? इस रोग के लक्षण हैं कि इसमें फीवर होता है, पसीना आने लगता है, हेडेक होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, और खासकर सबसे बड़ी चीज़ है कि जबड़ा जाम हो जाता है, जिससे कि भोजन या पानी को निगलने में परेशानी होती है। और टिटनस का जो पैथोजन है क्लोस्ट्रीडियम टिटानी, ये कॉमनली सॉइल, सलाइवा, डस्ट और जो खाद है
उनमें पाया जाता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले पैथोजन यानी कि अगले रोगजनक वायरस के बारे में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए, दोनों नहीं पाए जाते। याद रखिएगा कि वायरस में या फिर डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए, दोनों नहीं होते, इन दोनों में से कोई एक होता है। तो आइए वायरस से होने वाले कुछ डिजीज़ के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला जो बहुत फेमस और रीसेंट डिजीज़ है वो है कोविड-19, जिसे आपने कोरोना के नाम से सुना था, कोरोना वायरस के नाम से सुना था। तो कोरोना वायरस जो है वायरस का एक समूह है जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। तो इस वायरस ने किसको किसको इन्फेक्टेड किया था, एनिमल्स को, बर्ड्स को, बैट को, यहाँ तक कि मानव को भी इन्फेक्शन हुआ था। तो आप सभी जानते हैं इसके बारे में। और ये फैलता कैसे है, जब आप सांस लेते हो तो सांस में जो बूंदें होती है, जैसे आप छींकते हो या सांस के जो बूंदें होती है उनके थ्रू ये क्या होते हैं कि ये संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचते हैं। तो इस डिजीज़ का सिम्टम क्या है, यानी कि इसके लक्षण क्या है। तो अगर कोरोना वायरस के थ्रू अगर डिजीज़ होता है तो इसमें बुखार होता है, कफ होता है, हेडेक होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें सांस लेने में दिक्कत होती है। अब यदि हम बात करें इसके उपचार की, तो इसके उपचार के लिए वैक्सीनेशन हुआ था, यानी कि टीकाकरण हुआ था, जिसके लिए 2 टीके बहुत इम्पॉर्टेंट लगे थे। एक था कोविशील्ड और दूसरा था कोवैक्सीन। अगला वायरस है एचआईवी यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जिसके थ्रू एक रोग होता है जिसे हम बोलते हैं एड्स। तो एचआईवी वायरस में जनरली जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है। अब बात करते हैं एचआईवी के फैलने की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जो बॉडी फ्लूइड होते हैं, यानी कि हमारे शरीर का जो तरल पदार्थ है, जैसे ब्लड है, ठीक, या फिर जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है, इसके थ्रू एचआईवी जो होते हैं ये ट्रांसफ़र होते हैं। इसके अलावा इन्फेक्टेड सिरिंज का यूज़ करने पर या फिर इन्फेक्टेड ड्रग का यूज़ करने पर या फिर गर्भवती माँ से उसके बच्चे को, तो एचआईवी इस प्रकार से ट्रांसमिट होते हैं। वायरस से होने वाला अगला जो डिजीज़ है वो है हेपेटाइटिस। तो वायरल हेपेटाइटिस जनरली इसमें लीवर का इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है, यानी कि हेपेटाइटिस में जो लीवर होता है उस पर प्रभाव पड़ता है। और ये 5 टाइप के होते हैं, यानी कि हेपेटाइटिस 5 टाइप के होते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। और जैसा कि मैंने बताया था कि हेपेटाइटिस में लीवर सेल प्रभावित होते हैं और एक तरह से ये किलर होता है, यानी कि ये एक रोगजनक डिजीज़ है, ठीक। और इसका मतलब इस रोग से बचने का जो सबसे अच्छा और कारगर तरीका है वैक्सीनेशन, यानी कि टीकाकरण। तो आप समय से इसका टीका लगवाएं तो आप इस रोग से बच सकते हैं। आइए चलते हैं तीसरे पैथोजन जो कि है फंजाई यानी कि कवक। आइए कवक से होने वाले कुछ डिजीज़ के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला डिजीज़ है कैंडिडिएसिस। तो कैंडिडिएसिस होता क्या है, तो कैंडिडिएसिस जनरली फंगस के एक जेनरा कैंडिडा से होता है, जनरली जिसे हम ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इसका इन्फेक्शन जो होता है वो हमारे बॉडी के स्किन, टंग और वेजाइना, इन पर होता है। और इससे बचने का जो सबसे कारगर उपाय है, इसमें एंटी फंगल जो क्रीम होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। अगला फंगल डिजीज़ है रिंग वॉर्म, जिसे हम दाँत के नाम से जानते हैं। तो ये जो दाद है ये प्राय फैलता कैसे है, ये स्किन टू स्किन कांटेक्ट में या फिर टचिंग के थ्रू या फिर जो इन्फेक्टेड एनिमल है या फिर इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट है उसके द्वारा ये फैलते हैं। तो इसमें होता क्या है कि बॉडी पर एक सर्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जहाँ पर इचिंग होती है, खुजली होती है। इससे बचने का उपाय यही है कि इसके लिए आपको एंटी फंगल लोशन या फिर क्रीम लगाने होंगे, जिसमें कि जो इम्पॉर्टेंट एंटी फंगल क्रीम है वो है क्लोरिटोमेंजॉल या फिर टर्बिनाफिन। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटोजोअन से होने वाले रोगों के बारे में। तो पहला जो डिजीज़ है वो है एमीबियोसिस, जिसे हम अमीबी पेचिस भी कहते हैं। तो ये रोग होता है एंट एमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोअन से, जिसमें कि जो इंटेस्टाइन है वो इन्फेक्टेड होता है। तो इस रोग के लक्षण क्या है, तो इसमें क्या होता है, क्रैम्पिंग होती है, यानी कि पेट में ऐंठन होती है, डायरिया होता है और खूनी स्टूल यानी कि खूनी मल निकलता है, बुखार होता है। और यदि समय पर रोगी का ट्रीटमेंट न किया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है।
तो इस रोग से बचाव के लिए एंटीबायोटिक और एंटी पैरासाइट दवाओं का यूज़ करते हैं और अपना ध्यान रखना होता है, यानी कि साफ़ सफाई रखनी होती है। अगला प्रोटोजोवन डिजीज़ है मलेरिया। तो ये जो रोग है ये एक प्रोटोजोवन है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, उसके थ्रू फैलता है और इसमें प्रायः रोगी को बुखार आता है, पसीने होते हैं, ठीक। और ये फैलता कैसे है कि अगर जब मच्छर काटता है तो उसके लार्वा में ये जो पैथोजेन है वो पाए जाते हैं और मच्छर काटने के लगभग 1 हफ्ते के बीच इनके जो सिम्टम है, यानी कि इस रोग के जो लक्षण वो दिखाई देने लगते हैं। अगला जो पैथोजेन है वो है हेलमिंथीज, यानी कि वॉर्म, या फिर कह सकते हैं कि कृमि से होने वाले रोग। तो पहला जो पैथोजेन है वो है हुक वॉर्म। तो ये एक तरह का गोल कृमि है जो कि ब्लड के माध्यम से जो होस्ट है उसके इंटेस्टाइन में पहुंचता है। तो इसके शरीर में पहुंचते ही शरीर के कुछ भागों पर ईचिंग होने लगती है, वहाँ पर लाल धब्बे पड़ने लगते हैं, एबनॉर्मल दर्द होता है, डायरिया हो जाती है, वेट लॉस हो जाता है और इसी के साथ साथ कफ, फीवर, नौजिया, शरीर में रुधिर की कमी यानी कि एनीमिया, ये सभी सिम्टम दिखाई देने लगते हैं। तो ये जो रोग है प्रायः बच्चों में बहुत देखने को मिलता है, ठीक। और इससे बचने का जो सबसे अच्छा उपाय है कि जो एंटी हेलमिंथिक मेडिसिन है उनका यूज़ करना चाहिए और इस रोग में जो दवाएं ली जाती हैं वो प्रायः 1 से 7 दिन ली जाती हैं। तो ये था हेलमिंथिस से होने वाले रोग। तो इस तरह से हमारा पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म का जो आज का पार्ट है वो ख़त्म होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।